देखो, तो हम लोग लास्ट टाइम सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ चुके थे। अब हम लोग सेमीकंडक्टर को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सेमीकंडक्टर, ठीक है, हम लोग बता चुके थे कि 3 टाइप का मटेरियल होता है तुम्हारे पास। एक होता है इंसुलेटर, एक होता है कंडक्टर, एक होता है सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब ये क्या होता है, प्योरली कंडक्ट नहीं करता है। टेम्परेचर जब 0 केल्विन होता है तो इंसुलेटर की तरह काम करता है। जब टेम्परेचर 300 केल्विन होता है तब इसमें थोड़ा मोड़ा कंडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है एनर्जी बैंड्स का। एनर्जी बैंड्स का कॉन्सेप्ट आता है, समझ। तो इसमें 2 तरह का बैंड्स को स्टडी करते हैं। एक है हमारे पास वैलेंस बैंड, वीबी, और अगला है हमारे पास कंडक्शन बैंड, वीसी। ठीक है, कंडक्शन वैलेंस बैंड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में अगर होगा तो कंडक्शन नहीं होता है, और अगर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला गया तो कंडक्शन होता है। तुमको बताते कुछ इस तरीके से होता है। ये होता है हमारा सबसे ऊपर एक बैंड और इसके नीचे एक बैंड होता है, और दोनों बैंड के बीच में एक गैप होता है। ये गैप दरअसल एनर्जी का गैप है, इसको ईजी से रिप्रेजेंट करते हैं, एनर्जी गैप है ये। ठीक है, ऊपर वाला जो बैंड होता है कंडक्शन बैंड, और नीचे वाला बैंड होता है वो होता है वैलेंस बैंड। अगर इलेक्ट्रॉन जो होता है इनिशियली वो वैलेंस बैंड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर वो जंप करके कहीं से बाहर से एनर्जी ले लिए और वो जंप करके अगर कंडक्शन बैंड में चला गया, अगर कंडक्शन बैंड में चला गया, अगर कंडक्शन बैंड में चला गया, यहाँ पे पहुँच जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो अब तुम्हारा करंट फ्लो करेगा। तो जैसे ही यहाँ कंडक्शन बैंड में पहुँचेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यहाँ इसका जगह होल ले लेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जब जंप करके इधर चला जाएगा कंडक्शन बैंड, तो इसका जगह एक होल ले लेगा। उसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन जब चला जाएगा उधर तो इसके जगह होल ले लेगा, इसके जगह भी होल ले लेगा। होल आ गया, होल आ गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, यहाँ से पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन और होल हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जब भी एग्जिस्ट करेगा ये पेयर में एग्जिस्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन और होल। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं डोपिंग के बारे में। अब हम लोग देखते हैं डोपिंग के बारे में। देखो, प्योर सेमीकंडक्टर जो होता है उसमें कंडक्शन बहुत वीक होता है, वीक कंडक्शन होता है। ठीक है, तो उसका कंडक्शन को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंडक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कंडक्शन स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग डोपिंग करते हैं। ठीक है, अब डोपिंग करते हैं तो 2 टाइप का सेमीकंडक्टर बन करके आता है। पहला है हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा है हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, वो होता है पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, जैसे फॉस्फोरस। ठीक है, पेंटावेलेंट क्यों बोले, क्योंकि इसके वैलेंस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए जो अवेलेबल होता है वो 5 होता है, 1 2 3 4 5। और इसमें जो इम्प्योरिटी ऐड करते हैं वो होता है हमारे पास ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी होता है इसमें, और इसमें होता है ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। जैसे बोरोन, इसमें क्या होता है, 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है इसके पास, एक खाली रहता है। तो ये क्या करता है, इसका काम होता है ये डोनेट करता है। जब ये डोनेट कर देता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स का तादाद बढ़ जाता है, मोर इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है यहाँ पे एन टाइप में। और ये क्या होता है, इसके पास तो खुद घट रहा होता है इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाता है, लेस इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है।
लेस इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है और होल्स ज़्यादा हो जाता है, मोर होल्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन छोड़ के अपना जगह हटेगा तो वहाँ होल बन जाएगा। तो इधर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, वो इलेक्ट्रॉन होता है, और इधर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है वो होल होता है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे हमारे मटेरियल में दो बैंड था, एक था कंडक्शन बैंड, एक था वैलेंस बैंड। ठीक है, और इसमें ये जो गैप था ये एनर्जी का गैप था। तो सेमीकंडक्टर में जब इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं तो कंडक्शन कैसे बढ़ जाता है? ऐसा नहीं होता है कि एनर्जी गैप को कम कर देगा, ये बैंड आपस में करीब करीब आ जाएगा, अब इलेक्ट्रॉन को कम एनर्जी चाहिए होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो चार्ज कैरियर का तादाद बढ़ा देता है, पॉपुलेशन इंक्रीज कर देता है, या तो होल्स का या इलेक्ट्रॉन्स का, डिपेंड करता है। ये एन टाइप अगर है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल एन टाइप ये सेमीकंडक्टर है, तो यहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स का तादाद ज़्यादा कर देगा, बढ़ा देगा, ये डोपिंग ये काम करता है। कभी भी एनर्जी गैप, क्योंकि एनर्जी गैप जो कि सेमीकंडक्टर का अपना प्रॉपर्टी है उसको छेड़ता नहीं है, ये सिर्फ ये चार्ज कैरियर को इंक्रीज कर देता है, उसका अमाउंट। नेक्स्ट हम लोग को जो देखना है वो है फर्मी लेवल। ठीक है, फर्मी लेवल ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है हम लोगों को, सिर्फ इतना जानना है कि एक तरीके का मार्कर है, मार्कर है या बोलो एक मार्कर लाइन है। ठीक है, जो कि जिधर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है उधर उसके करीब लाई करता है। दिस लाइन लाइज क्लोज टू द बैंड which have majority charge carriers। ऐसा पाया गया है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में, ठीक है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, मेजॉरिटी चार्ज, एक सेकेंड रिफिल चेंज कर लेते हैं। तो एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ऐसा पाया गया कि इलेक्ट्रॉन लाई करता है एन टाइप में कंडक्शन बैंड में। तो फर्मी लेवल कहाँ लाई करेगा, कंडक्शन बैंड के क्लोज। जैसे ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है, तो यहाँ इसके करीब लाई करेगा फर्मी लेवल का जो लाइन है, ये फर्मी लेवल। उसी तरीके से पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, वो होता है होल्स, जो कि पाया ये होल्स ज़्यादातर लाई करता है वैलेंस बैंड में। ठीक है, तो ये देखो, ये कंडक्शन बैंड और ये है वैलेंस बैंड। तो होल्स यहाँ ज़्यादातर लाई करता है, तो इसलिए यहाँ इसके क्लोज लाई करेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर में। ये एन टाइप के लिए है और ये पी टाइप के लिए है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्या होता है जब हम लोग पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को ज्वाइन करते हैं, जंक्शन बनाते हैं, पी एन जंक्शन। ठीक है, तो ये देखो, ये रहा हमारे पास पी टाइप और ये है हमारे पास एन टाइप। ठीक है,
जब इसको ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और यहाँ पे होल्स ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे भी होल्स है लेकिन कम तादाद में, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन कम तादाद में, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब डिफ्यूजन होता है। क्या होता है मतलब कि देखो इलेक्ट्रॉन का इधर क्वांटिटी कम है, इधर इलेक्ट्रॉन का क्वांटिटी ज़्यादा है, तो कोई भी चीज़ ज़्यादा से कम की तरफ फ्लो करता है। जैसे मान लो यहाँ पे पानी का हाइट ज़्यादा है और यहाँ पे हाइट कम है, तो पानी ऊपर से नीचे बहता है हमेशा, जहाँ ज़्यादा हाइट है उससे कम हाइट में जाता है। तो ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर फॉलो होता है कि यहाँ पे डेंसिटी कम ज़्यादा है, यहाँ पर डेंसिटी कम है, तो जहाँ से डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लो करने लगता है और इधर के होल्स के साथ जाके एनिलेट कर जाता है। और यहाँ पे होल्स ज़्यादा है, यहाँ पे होल्स कम है, तो होल्स का डेंसिटी यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ से होल्स फ्लो करने लगता है, इधर इलेक्ट्रॉन के साथ जाके मिक्स होके एनिलेट हो जाता है, ठीक है। अब तुमको याद होगा कि यहाँ पर हम फॉस्फोरस से क्या बोलते हैं डोपिंग किए थे, जिसमें कि 5 इस पे ये था वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था इसके पास, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया था और इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी चार्ज कैरियर बन गया था। जब इससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है तो ये बन जाता है पॉजिटिव आयन, फॉस्फोरस प्लस। उसी तरह से यहाँ पे बोरोन था जिसके पास सिर्फ 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, और यहाँ पे होल्स छोड़ देता है पी टाइप में, है ना, तो ये बन जाता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद बी नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, इसे ये जो जंक्शन है इस जंक्शन के करीब फॉस्फोरस का पॉजिटिव आयंस रह जाता है और बोरोन का नेगेटिव आयंस रह जाता है। तो देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज हो गया। अब इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। तो 2 तरह का करंट फ्लो होने लगा। अभी बैटरी भी नहीं जोड़ा है लेकिन 2 तरह का करंट इस खाली पी और एन टाइप को ज्वाइन करने से ही फ्लो करने लगता है। एक होता है डिफ्यूजन करंट, एक होता है डिफ्यूजन करंट जो कि चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो करता है, उसके डेंसिटी में डिफरेंस होने से, चार्ज कैरियर डेंसिटी डिफरेंस के वजह से। और एक होता है ड्रिफ्ट करंट, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लस माइनस के बीच में डेवलप होता है, कभी भी 2 चार्ज होगा प्लस माइनस अपोजिट चार्ज, तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है और फिर करंट फ्लो करता है। तो ड्रिफ्ट करंट उसी वजह से फ्लो करता है, यहाँ पे लिख देते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, जब ये पी एन जंक्शन इक्विलिब्रियम में पहुंच जाता है तो डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट, ड्रिफ्ट करंट दोनों का क्वांटिटी या अमाउंट जो भी है बराबर हो जाता है, तो इसमें नेट करंट 0 हो जाता है, नेट करंट 0 हो जाता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो करंट भी रहेगा, जो कि हाँ उसको कैंसिल कर दिया डिफ्यूजन करंट, लेकिन पोटेंशियल है वो कैंसिल नहीं हो पाया है। ये जंक्शन की वजह से एक बैरियर पोटेंशियल डेवलप हो गया है, इसको जो पोटेंशियल डेवलप हो गया उसको बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं। बैरियर इसलिए कहते हैं क्योंकि अब ये डिफ्यूजन करंट को रोक रहा है, ये जो ड्रिफ्ट करंट है डिफ्यूजन करंट को रोक रहा है, ठीक है। रोकेगा कैसे, चार्ज कैरियर को मूव नहीं करने देगा तो डिफ्यूजन करंट रुक जाएगा, इसीलिए इसको बैरियर कहा जाता है। अब तुमको उतना उससे ज़्यादा का वोल्ट का बैटरी लगाना पड़ेगा तब जाके वापस से डिफ्यूजन करंट स्टार्ट होगा, ठीक है। तो उसको बैरियर पोटेंशियल कहा जाता है, बैरियर पोटेंशियल कहा जाता है, जो कि इससे डेवलप हुआ जंक्शन की वजह से पोटेंशियल डेवलप होता है, जंक्शन की वजह से डेवलप होता है बैरियर पोटेंशियल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग सिलिकॉन की बात करें तो उसके लिए बैरियर पोटेंशियल वी गामा से दिखाते हैं, ठीक है, बैरियर पोटेंशियल को
वी गामा से दिखलाता है। तो उसका जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो होता है 0.7 वोल्ट्स, 0.7 वोल्ट, ठीक है। तो इससे ज़्यादा का अगर बैटरी लगाएंगे, यानी जैसे अगर तुम बैटरी लगा दो जिसका EMF 0.8 वोल्ट है या 1 वोल्ट है या 2 वोल्ट है, तब ये क्या होगा, इसमें इस PN जंक्शन जो डायोड बन गया है एक, इसमें करंट फ्लो करने लग जाएगा। और जब करंट फ्लो करने लग जाएगा तो हम लोग उसको कहते हैं फॉरवर्ड बायस्ड, उसको बताएंगे अभी। और इससे अगर कम का लगाएंगे, जैसे अगर लगाएंगे जिसका EMF 0.1 वोल्ट है, 0.3 वोल्ट है, तो करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि एक बैरियर को क्रॉस ही नहीं कर पाया। तो हम लोग बोलेंगे, और तो डायोड तुम्हारा ऑफ रह जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे इसको रिवर्स बायस्ड है, ठीक है। तो दो तरह का बायस तुमको बायसिंग देखने को मिलता है इसमें। एक होता है फॉरवर्ड बायस, एक होता है रिवर्स बायस, ठीक है। सबसे पहले डायोड का देखो कि डायोड को ड्रॉ कैसे करते हैं। देखो जो P साइड है ना उसको ट्रायंगल से दिखाते हैं, और जो N साइड है उसको एक लाइन से दिखाते हैं, ये होता है, ठीक है। अब इसका जो, अगर हम मान लें कि ये सिलिकॉन डायोड है और इसका बैरियर पोटेंशियल क्या है, 0.7 वोल्ट है, ठीक है। तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। एक तो तुम ऐसे लगाओ बैटरी 1 वोल्ट का, अब देखो 0.7 वोल्ट से ज़्यादा है तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया, ठीक है। और यही अगर उलट के लगा दी 1 वोल्ट का, अभी भी सिलिकॉन है, लेकिन देखो ये जो N टाइप है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगा दी, और जो P टाइप है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगा दी, तो ये रिवर्स बायस कहलाएगा और ये फॉरवर्ड बायस कहलाएगा, ठीक है। रिवर्स बायस का एक और तरीका है, तुम P को पॉजिटिव के साथ ही लगाओ और N को नेगेटिव के साथ ही लगाओ, लेकिन इसका जो पोटेंशियल है, जैसे इसका 0.7 वोल्ट है, तुम इसका बैरियर पोटेंशियल जो EMF है तो इससे भी लो रखो, जैसे 0.1 वोल्ट कर दो, तो अभी भी ये रिवर्स बायस में रहेगा, ऑफ रहेगा, ठीक है। जब ये फॉरवर्ड बायस रहता है तो हम लोग उसको डायोड को रिप्लेस कर सकते हैं। डायोड को जैसे ऐसा है ना डायोड, तो सर्किट में रिप्लेस कर सकती हो तुम बैटरी से 0.7 वोल्ट का, फॉरवर्ड बायस है तो। और अगर रिवर्स बायस है, ठीक है, रिवर्स बायस है तो तुमको ऐसे दिखाना होगा, तुम्हारा सर्किट ऐसे आ रहा था लेकिन बीच में गैप हो गया, सर्किट टूट गया, ओपन सर्किट हो गया, ऐसे दिखलाना होगा। ये सब कुछ बात रखने वाला था, इस पे क्वेश्चंस आएगा सर्किट प्रॉब्लम्स, तो जब हम लोग उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह तुमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो बैरियर पोटेंशियल कहा जो होता है, बैरियर पोटेंशियल, इसका एक और नाम है बैरियर पोटेंशियल का, वो नाम है कट इन वोल्टेज, कट इन वोल्टेज इससे भी जाना जाता है, ठीक है। और एक और चीज आता है, टर्म आता है, वो होता है PIV, मतलब पीक इनवर्स वोल्टेज, ठीक है। वो ये वोल्टेज रहता है कि अब देखो तुम रिवर्स बायस में अगर लगा दियो तो करंट फ्लो तो नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन एक और तुम बढ़ाते जा रही हो, बढ़ाते जा रही हो, बढ़ाते जा रही हो, मतलब तुम जैसे तुम उल्टा लगा दी, फॉर एग्जांपल मान लो ये सिलिकॉन डायोड है और तुम इसको उल्टा लगा दी, N को पॉजिटिव के साथ लगा दी और P को नेगेटिव के साथ लगा दी, और मान लो ये 1 वोल्ट है और 0.7 वोल्ट है, ठीक है। तो रिवर्स बायस हो ये, तो ये ऑफ रहेगा, ठीक है, लेकिन तुमको समझ में नहीं आ रहा, तुम बढ़ाते जा रही हो, तुम 1 वोल्ट से 10 वोल्ट कर दी, 10 वोल्ट से 100 वोल्ट कर दी, 1000 वोल्ट कर दी, तो एक टाइम आएगा कि ये ब्रेक डाउन हो जाएगा इसका। जब ब्रेक डाउन हो जाएगा तो फिर करंट फ्लो करने लग जाएगा, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करने लग जाएगा। तो ये जो पीक इनवर्स वोल्टेज होता है वो वोल्टेज होता है कि कितना वोल्टेज को ये डायोड बर्दाश्त कर सकता है इनवर्स में, मतलब उल्टा कनेक्शन करो रिवर्स बायसिंग में, और कितना रिवर्स बायस वोल्टेज बर्दाश्त कर सकता है बिना ब्रेकडाउन हुए वो रह सकता है सर्किट में, उसको बोलता है पीक इनवर्स वोल्टेज,
एक और कंसेप्ट हमारे पास जो आता है वो होता है रेसिस्टेंस का। दो तरह का रेसिस्टेंस, स्टैटिक एंड डायनेमिक रेसिस्टेंस। V इज इक्वल टू आई आर होता है, यानी R का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V अपॉन आई। ठीक है, अगर स्टैटिक के केस में देखा जाए तो इसका यही फॉर्मूला होता है V अपॉन आई। लेकिन अगर तुम डायनेमिक रेसिस्टेंस के बारे में बात कर रही हो तो वो कभी भी V और I नहीं लिख सकते हम लोग उसको, वो हमेशा तुमको डेल्टा V अपॉन डेल्टा आई लिखना होगा। वो समझो कुछ इस तरीके से कि जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में कैलकुलस में dy बाई डी एक्स करते थे, या समझो इलेक्ट्रॉनिक्स में dv बाई डी आई करें और स्लोप निकाले उस कर्व का हर एक पॉइंट पे, वो टेंजेंट अलग मिलेगा, कांस्टेंट नहीं मिलेगा। या स्टैटिक में कांस्टेंट तुमको रेजिस्टेंस मिलेगा, लेकिन डायनेमिक में कांस्टेंट नहीं मिलेगा, ये तुमको स्लोप देगा, स्लोप देगा वी आई कर्व का, वोल्टेज करंट कर्व का हर पॉइंट पे तुमको अलग अलग तुमको डिफ्रेंशिएट करना होगा या डेल्टा निकालना होगा, स्मॉल चेंज, तब तुमको पता चलेगा।